हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर जेई। आई एम अजवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो आज का क्वेश्चन है, अगर f इज अ फंक्शन डिफाइन ऑन -3 to 3 एज मिनिमम ऑफ मॉडुलस ऑफ x एंड 2 minus x square व्हेन x इज बिटवीन -2 to 2 एंड मॉड x इज बिटवीन 2 to 3, दिस इज मॉड x का ग्रेटेस्ट इंटीजर वेयर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x डिनोट्स द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x, देन द नंबर ऑफ पॉइंट व्हेन f इज नॉट डिफरेंशिएबल इन -3 to 3 ओपन इंटरवल यहाँ पे मुझे गिवन है। देखो, सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। ठीक है, मॉडुलस ऑफ एक्स। तो देखो, ये ओपन होता है, दिस इज एक्स इफ माई एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड दिस इज माइनस एक्स इफ माई एक्स इज लेस देन 0। ठीक है, इतना समझ में आया। दूसरा क्या होता है, देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है मॉडुलस फंक्शन की, इफ मॉडुलस फंक्शन इज बिटवीन a1 टू a2। ठीक है, तो देखो ये दो पार्ट्स में ओपन होता है। कैसा, पहले तो एज इट इज लिख दो, a1 x a2, यानी कि मेरा x जो है वो a1 a2 के बीच होगा। और दूसरा जो मेरा x है, अब इनके प्लेस चेंज कर दो, यहाँ पे a2 आ जाएगा, यहाँ पे a1 आ जाएगा विद द साइन माइनस। तो x जो है वो मेरा a1 a2 के बीच होगा और x जो है वो माइनस a2 से a1 के बीच होगा। बस इसी को लेके हम आगे चलेंगे। तो देखो, अब मुझे सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे ड्रॉ करना है अपना डायग्राम। जितना बढ़िया से मैं चित्र बना लूंगा, क्वेश्चन इमीडिएटली खत्म। चलो समझते हैं। सबसे पहले -2 से 2 के बीच में, तो चित्र बनाने के लिए अपने को क्या चाहिए, एक्स वाई प्लेन। अरे ये तो आया ही नहीं एक्स वाई प्लेन। अब ठीक है। अब देखो, यहां से मुझे गिवन है -2 से 2, तो मान लीजिए मैंने मान लिया कि यहाँ पे कहीं है मेरा -2, यहाँ पे है मेरा -1, यहाँ पे 0 मान लीजिए, यहाँ पे 1 मान लीजिए, यहाँ पे 2 मान लीजिए। ठीक है, अब उसने बोला कि -2 से 2 के बीच में मॉड x और 2 - x स्क्वायर। तो अगर मैं मॉड x का ग्राफ ड्रॉ करूं, तो हम सब लोग जानते हैं मॉड x का ग्राफ कैसा होगा। ठीक है, ये हो गया मेरा किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू मॉड x का। अब मुझे ड्रॉ करना है दूसरा ग्राफ y इज इक्वल टू 2 - x स्क्वायर का। तो मैं यहाँ से रेड पेन ले लेता हूं और मैं ड्रॉ करने की कोशिश करता हूं किसका ग्राफ, y इज इक्वल टू 2 - x स्क्वायर का। तो देखो, जैसे ही x की वैल्यू 0 लोगे आप, तो y की वैल्यू 2 आ गई। तो x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 2, यानी कि यहाँ पे कोई पॉइंट हुआ। उसके अलावा जब y की वैल्यू 0 करेंगे, तो यानी कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √2। तो √2 यानी कि 1.4 समथिंग वैल्यू। तो मान लीजिए यहाँ पे कहीं √2 होगा और यहाँ पे कहीं √2 होगा। ठीक है, इसको मैं बोल देता हूँ दिस इज -√2 एंड दिस इज √2। तो यहाँ पे ये 0 होगा। तो बेसिकली जो मेरा कर्व बनेगा वो कैसा बनेगा, वो देखो इस तरह का बनेगा, डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा। अब देखो 2 पे क्या होगा, जैसे ही मैं 2 पुट करूंगा तो 2 - 4 यानी कि -2, और ऐसे ही जब मैं माइनस का 2 पुट करूंगा तब भी कितना आएगा, -2। तो यानी कि ये जो पॉइंट है, अगर मैं इसको यहाँ पे देखूं, -2 पे वैल्यू कितनी है, -2 है। और ये भी यहाँ पे, ये 2 पे भी ये भी वैल्यू कितनी है, -2 है। तो ये y इज इक्वल टू -2 की लाइन है। ठीक है, इसने यहाँ पे इंटरसेक्ट किया। अब देखो, मुझे क्या करना था, इसमें से मिनिमम चूज करना था। तो मिनिमम चूज करना हमेशा जानते क्या करते हैं। देखो, अब यहाँ पे -2 से 2 के बीच में ये वाला ग्राफ चलेगा, मिनिमम है, मिनिमम है। अब देखो, इन्होंने आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कहाँ पे किया होगा। अगर मैं देखूं यहाँ पे, तो जैसे ही मैं -1 पुट करता हूं, तो मोड पे वैल्यू कितनी जाएगी, 1, और यहाँ पे -1 पुट करता हूं तो भी 1। तो इन्होंने आपस में कहाँ इंटरसेक्ट किया होगा, यहाँ पे -1 पे, क्योंकि -1 और 1 इन दोनों पे ही दोनों की वैल्यू क्या आई है, 1 आई है। ठीक है, ये मिनिमम और उसके बाद फिर ये मिनिमम। तो बेसिकली ये हुआ जो मेरा -2 से 2 के बीच में मुझे फंक्शन गिवन था। ठीक है, मिनिमम ग्राफ ये हुआ, तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया। अब दूसरा मुझे क्या गिवन है, दूसरा गिवन है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। देखो, ग्रीन से लेते हैं। तो यहाँ पे मुझे गिवन है मॉडुलस ऑफ एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर, दिस इज बिटवीन टू एक्स, मॉडुलस ऑफ एक्स इज बिटवीन 2 to 3। देखो, अब यहाँ पे हम यूज करते हैं ये वाली इनक्वालिटी जो मैंने आपको बताई थी। तो इस इनक्वालिटी की हेल्प से मैं कह सकता हूं कि दिस इज बिटवीन 2x 3, और यही सेम फंक्शन कब होगा। अब इनक्वालिटी को रिवर्स कर दीजिए, -3x -2। बेसिकली मैंने ये वाली प्रॉपर्टी यूज की है, जब मेरा मॉडुलस x बिटवीन a1 a2 होता है तो x मेरा इस बीच में होता है। तो यानी कि जब मेरा x 2 से 3 के बीच में होगा तो ये वाला फंक्शन होगा। ठीक है, अब देखो 2 से 3 के बीच में चलते हैं। तो देखो, अब यहाँ पे जो मुझे निकालना है वो -3 और 3 ओपन है। अब अगर ये ओपन है तो मैं यहाँ से इक्वालिटी को हटा देता हूँ। ठीक है, -3 और 3 को मुझे इंक्लूड नहीं करना है। ठीक है, तो बस अब हम यहाँ से बना लेते हैं अपना ग्राफ। तो देखो, जैसे ही मेरा x जो है 2 से 3 के बीच में होगा, तो मेरा जो ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x है वो क्या होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x मेरा 2 होगा।
ठीक है। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स मेरा 2 होगा, हाँ। तो यानी कि जैसे ही 2 से 3 पे जाएंगे, यहाँ पे मान लीजिए 3 है, तो ग्राफ क्या होगा, एग्जैक्टली 2 पे तो यहाँ पे ओपन बनेगा और फिर उसके बाद ये आगे चला जाएगा एग्जैक्टली 2 पे, 3 तक। सेम ऐसे ही जब मैं यहाँ पे x की वैल्यू -3 से -2 लूंगा, क्योंकि देखो मॉडुलस है, तो अगेन वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से 3 हो जाएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 2 से 3 के लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे भी क्या होगा, -2 पे यहाँ पे ओपन होगा, सॉरी नॉट क्लोज, यहाँ पे ओपन होगा और फिर ये 3 तक कैसे जाएगा, y इक्वल टू 2 की लाइन बन के। ये मान लीजिए -3 है और ये 0 पे 2 आया था ना, अच्छा तो 2 यहाँ पे है ना, ये है ना y इक्वल टू 2 की लाइन। तो जस्ट 1 सेकेंड, अरे हाँ, तो इसको हटा दीजिएगा, ठीक है। देखो ये था ना मेरा पॉइंट, तो 0 पे 2, तो 2 की लाइन यहाँ है, तो जैसे ही 2 पे आएगा तो देखो 2 की लाइन को लेके चले हम, तो यहाँ कहीं 2 की लाइन है मेरी। तो जैसे ही ये यहाँ कहीं 2 पे टकराएगा तो यहाँ पे ये ओपन होगा, ठीक है। यहाँ पे ये ओपन होगा और उसके बाद ये इस तरह से जाएगा 3 तक। सेम ऐसे ही ये y इक्वल टू 2 की लाइन है और सिंप्लिसिटी के लिए मैं इसको लेके जा रहा हूँ। जैसे ही ये -2 पे होगा तो ओपन है, क्योंकि एग्जैक्ट इसकी वैल्यू यहाँ है, और फिर उसके बाद -3 तक ये यहाँ है, ठीक है। तो ये बना मेरा बेसिकली ग्राफ fx का। अब fx का ग्राफ अगर मैं सेपरेट और इक्वल, एक मतलब साफ नीट एंड क्लीन ग्राफ बनाना चाहूँ, तो देखो क्या ग्राफ है, बहुत सिंपल सा ग्राफ है कि बेसिकली यहाँ पे मुझे ये एक्स वाई प्लेन गिवन है, ठीक है। मेरा ग्राफ चलता है कुछ इस तरीके से, फिर यहां से फिर एग्जैक्ट मॉड एक्स को फॉलो करता है और फिर उसके बाद इस तरह से गिर जाता है। और जैसे ही यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे ये वैल्यू ओपन हो जाती है और फिर एग्जैक्ट y इक्वल टू 2 को फॉलो करती है। और जैसे ही यहाँ पे ये डार्क सर्कल है, इस पॉइंट पे -2 पे ओपन हो जाती है और फिर 2 को फॉलो करती है। तो बेसिकली ये आया मेरा ग्राफ f ऑफ x का। अब उसने मुझसे क्या पूछा था कि मुझे बताना है कहाँ कहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो देखो डिफरेंशिएबल कहाँ कहाँ पे नहीं थे, जहां पे मुझे शार्प कर्व मिले, शार्प कर्व मिले, वहां पे मेरा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो अगर मैं यहाँ पे ध्यान दूं तो देखो, एक तो यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एक यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, एक यहाँ पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। 3 तो पॉइंट ये हुए। और डिफरेंशिएबल होने के लिए कॉन्टिन्यूटी नेसेसरी कंडीशन है, कॉन्टिन्यूअस भी होना चाहिए। तो जब मेरा ग्राफ जो है -2 पे कॉन्टिन्यूअस ही नहीं है, तो यानी कि -2 पे कॉन्टिन्यूअस नहीं है, तो यहाँ पे भी मेरा ग्राफ क्या होगा, डिफरेंशिएबल नहीं होगा। तो टोटल कितने पॉइंट आए, 5 पॉइंट्स आए। तो कितने पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 5 पॉइंट्स पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा, 5 पॉइंट्स पे, 5 पॉइंट्स पे। So I hope you are able to understand the video. If you are still doubt, you can ask me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.